गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आरएससी साइंस क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी का एक बार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आरएस सर और आप लोगों के लिए आज एक ऐसे सेशन पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आईएमपी रहेगा। आज का जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो राजस्थान पुलिस जो उसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित सवाल पूछे गए थे उन पर रहेगा। राजस्थान पुलिस लास्ट टाइम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2018 में, उसमें सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे उन पर हम सब लोग मिलकर डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो सवाल रहेंगे वो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 प्रथम पारी हुई थी दिनांक 14/7/2018, उसमें पूछे गए सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आईएमपी रहने वाला है। क्योंकि बहुत बार एग्जामों में ऐसा भी होता है कि पुराने एग्जाम में पूछे गए सवाल भी दोहराए जाते हैं, तो आप लोग इन सवालों को समझने के साथ साथ अपने दिमाग में बिठाने की भी कोशिश करना, क्योंकि निश्चित तौर से वापस इन सवालों से आप लोगों की गुंजाइश रहेगी, वापस ये सवाल आप लोगों के सामने हो सकते हैं। तो जो भी भाई अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो हम बिना समय को बर्बाद करे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो सवाल लेते हैं। सबसे पहले जो राजस्थान पुलिस 2018 14/7/2018 को पहला सवाल जो है आपका सामान्य विज्ञान से संबंधित जो पूछा गया था वो आप लोग खुद देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही सामान्य सवाल पूछे जाते हैं, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में 15 सेकंड का टाइम रहेगा, आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखिए पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं तांबा, और चौथा ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं चांदी। तो चांदी और तांबा तो दोनों धातु होते हैं और सभी धातु विद्युत के चालक होते हैं। ग्रेफाइट अधातु होता है विद्युत का, वैसे ग्रेफाइट अधातु होता है और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद है, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो आप लोगों के पास एक मात्र ऑप्शन बच गया हीरा, तो हीरा आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। इसमें आपका क्या जवाब जाएगा? हीरा। यानी हीरे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है जी कि निम्नलिखित में से पदार्थों में से कौन सा है जो विद्युत का चालक नहीं है। आपका जवाब जाएगा हीरा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। बहुत ही इजी सवाल है। पहला 15 सेकंड का समय रहेगा आपके पास, कमेंट में आंसर करें। देखें ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है आप पढ़ पा रहे हैं सल्फर, और सल्फर को एक गंधक भी कहा जाता है। कभी कभार आप लोगों से सल्फर ऑप्शन नहीं दिखाकर केवल गंधक दिखा दे तो कंफ्यूज नहीं होना, सस्पेंस नहीं रहना। गंधक कोई सल्फर कहते हैं, सल्फर कोई गंधक कहा जाता है जी। तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं क्लोरीन। तो जल्दी से आंसर कर दे। देखें आप लोगों का इसमें एकदम सही आंसर जाएगा सल्फर। यानी कि सल्फर जो होता है वो इसमें अणुओं में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक पूछी गई है और वो इसमें पाई जाती है। तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल पीएच स्केल से पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आईएमपी है। आप लोगों को बता दें हमारे इस चैनल पे आप लोगों ने विजिट किया होगा तो पीएच स्केल से संबंधित सेशन इसमें डाला गया है, उसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। तो 15 सेकंड में आंसर देने में आप लोगों को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसा कि सवाल आप लोग पढ़ पा रहे हैं, 4 विलियन है जिनमें ए बी सी और डी नाम दिया गया है। उनमें पीएच मान उनका क्रम से दिखाया गया है 2.4, दूसरे का दिखाया गया बी का 4, और सी का दिखाया गया 5, और डी का दिखाया गया 5.5। तो इनमें से न्यूनतम अम्लीय कौन सा विलियन होगा, ये सवाल आप लोगों से किया जा रहा है। यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा ये पीएच स्केल तो आप लोगों को पता होगा। जानकारी के लिए बता दें कि पीएच स्केल बराबर 7 होता है तो वो विलियन उदासीन होगा, और जैसे ही 7 से कम होगा तो वो अम्लीय प्रकृति में आ जाएगा, और जैसे ही 7 से ऊपर होगा 7.1 होती है वो क्षारीय विलियन हो जाता है। तो 7
सात से हम जैसे ही एक की ओर चलेंगे तो उसकी प्रकृति मजबूत होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रबल होती जाएगी। और यदि सात एक से हम सात की ओर बढ़ते हैं तो उसकी प्रकृति न्यूनतम होती जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इसमें न्यूनतम अम्लीय पूछा है, तो सबसे पीएच मान सबसे इनमें सबसे ज्यादा किसका है, 5.5 है, और ये किसका है, डी का है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, इसमें आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा डी, यानी डी 5.5 है, 5.5 न्यूनतम अम्लीय है। यदि आपसे अधिकतम अम्लीय पूछता तो आपका आंसर हो जाता ए, यानी 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, बहुत ही इजी सवाल दिया गया है। निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद की मदद से चलता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, हाइड्रा। 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, कमेंट में जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा है जो कूटपाद की मदद से चलता है? सही जवाब एकदम जाएगा जी अमीबा। अमीबा जो होता है वो कूटपाद की माध्यम से चलता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। नेक्स्ट सवाल जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से, ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी है ये क्वेश्चन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रोग से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। एक ये आप कान खोल के गांठ बांध लें, ये निश्चित तौर से अपने दिमाग में बिठा लें कि जो रोगों का पार्ट है, रोगों का जो चैप्टर है, वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की, किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर दोस्तों पढ़ पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? तो आपको पता होगा मियादी बुखार होती है, ये जीवाणु जनित ही होती है। हैजा होता है वो भी जीवाणु जनित ही होता है। और यक्ष्मा यानी तपेदिक, जिसको टीबी भी कहा जाता है, यक्ष्मा भी कहा जाता है, कोच रोग भी कहा जाता है, और टीबी रोग भी तपेदिक को ही कहा जाता है, जो जीवाणु जनित ही होती है। इसमें एक ऑप्शन आपके पास बच गया, यानी कि एड्स, ये बैक्टीरिया जनित नहीं है। इसलिए आप लोगों का इस पर सही जवाब क्या जाएगा जी, कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? तो एड्स। एड्स वायरस के कारण होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। नेक्स्ट आप पढ़ पा रहे हैं, जवाब करें देखें। आप लोगों का सवाल है वो राजस्थान पुलिस 2018 14/7/2018 को प्रथम पारी में पूछा गया विज्ञान, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? यानी न्यूरॉन्स जो होती है, दिमाग से संबंधित सेल्स होती है, उसका भाग कौन सा है? तो सेल बॉडी साइटन जो होता है इसका ही भाग होता है। डेड्राइट होता है, डेड्राइट भी इसी का भाग होता है, एक्सोन भी इसी का भाग होता है। एक आपके पास ऑप्शन बच रहा है ब्रोमन कैप्सूल, ये ब्लड सेल से संबंधित होता है, और ग्लोमेरुलस होता है उससे संबंधित पार्ट होता है। तो इसमें आपका सही जवाब जाएगा कि न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, ब्रोमन कैप्सूल सही जवाब एकदम रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2018 एग्जाम में, बहुत ही इजी और ध्वनि के चैप्टर से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होगी? यानी वायु, इस्पात, पानी और निर्वात। बहुत इजी सवाल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दे देखें। तो वायु की हम बात करें तो वायु, इस्पात, पानी और निर्वात, सबसे ज्यादा जो कठोर डेंजर माध्यम होगा, संघन माध्यम होगा, उसमें वायु की चाल अधिक होगी, और विरल होगा उसमें कम होगी। तो इसमें आप लोगों का सही जवाब चला जाएगा डायरेक्ट इस्पात। निर्वात में कम होती है, पानी में उससे ज़्यादा हो जाती है, और वायु में उससे कम होती है। तो ध्यान रखें, जस्ट अपोजिट प्रकाश की गति है वो जस्ट अपोजिट होती है इसमें। तो निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? आपका जवाब क्या गया? इस्पात, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप 8 नंबर का सवाल पढ़ पा रहे हैं वो ये है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक मात्रक से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, यानी इकाइयों से, यूनिट से क्वेश्चन बनता है। और ये यूनिट के चैप्टर का क्वेश्चन, यानी मापन, मेजरमेंट का जो सेशन है वहां से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में, जल्दी से देखें। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चा जानता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर रूट, मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा आपका, मीटर प्रति सेकंड का क्यूब रूट नहीं होगा और किलोमीटर प्रति सेकंड भी नहीं होगा। आपका जवाब क्या जाएगा जी? राइट एकदम हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का जो सवाल देख पा रहे हैं वो प्रकाश के टॉपिक से लिया गया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया या घटना को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें आप लोग, प्रकीर्णन और परावर्तन। तो आप लोगों का इसमें सही जवाब क्या जाएगा? मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोगों का इस पर सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, अपवर्तन। लास्ट फाइनल जो सवाल है वो लेते हैं 10 नंबर का, जो पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2018 पारी फर्स्ट 14/7/2018 को। और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये ऊर्जा के रूपांतरण की जो युक्तियां होती है, यंत्र होते हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। बहुत बार एग्जामों में पूछे गए सवाल है। ऐसे एलडीसी में भी सवाल बन चुके हैं, राजस्थान पुलिस में भी बनते हैं और ऑलमोस्ट सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें इस प्रकार के छोटे सवालों की भी गुंजाइश बनी रहती है। तो आप दिलो दिमाग में ये सवाल बिठा लें, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यानी कि चेंज कर देती है? तो स्पेक्ट्रोमीटर फर्स्ट ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें देखें। दूसरा ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं वोल्टिक सेल, और तीसरा ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं विद्युत जनरेटर यानी जनित्र। एकदम सही आंसर हो जाएगा विद्युत जनरेटर, जनित्र। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर गलत आंसर है जी, स्पेक्ट्रोमीटर गलत आंसर है और वोल्टिक सेल भी गलत आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये सेशन था, ये केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट और आईएमपी जो रहने वाला है वो राजस्थान पुलिस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को हमने इससे परिचित कराया है कि राजस्थान पुलिस में सामान्य विज्ञान से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस तरह के सवाल आते हैं। तो इस टाइप के आप सवालों पर आप स्ट्रगल करें, आप बार बार प्रैक्टिस करें। हर दिन के आप 100-150 सवाल पढ़कर ही सोएं तो निश्चित तौर से मुझे लगता नहीं कि आप लोगों के सामान्य विज्ञान के जो 10-15 सवाल आते हैं वो गलत होंगे। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे जो पुराने एग्जामों में पूछे गए सामान्य विज्ञान के जो सवाल हैं उन पर हम आप लोगों के लिए सेशन लेकर आए, हम आप लोगों से चर्चा करेंगे आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इस प्रकार के छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट सेशन के लिए आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इन फ्यूचर इस प्रकार के सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आएँ, उनका आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। लाइक कर दें यदि वीडियो ये सेशन आपको अच्छा लगा है और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।